आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त को लेकर। मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को कब मिलेंगे 6,000 रुपए। आपको बता देते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी हो चुकी है। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में राशि आ चुकी है। वही मध्य प्रदेश के 81 लाख 98 हजार किसान भी इस योजना में शामिल है, जिनके खाते में पीएम मोदी ने 20 जून को 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। पिछली 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने के बाद एक बार फिर से राज्य के किसानों का सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा कब आएगा। 23वीं किस्त जारी होने के साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को 2-2 हजार करके 6,000 रुपए बकाया हो गए हैं। लेकिन ये पैसा कब मिलेगा, इस पर कृषि विभाग या प्रदेश सरकार कोई अपडेट नहीं दे रही है। सीएम किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को राज्य सरकार की ओर से भी साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा पीएम किसान की 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी होने बाद जारी किया जाता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण की आखिरी किस्त कब आई थी, तो आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी यानी 13वीं किस्त किसानों के खातों में पिछले साल 14 अगस्त को ट्रांसफर की गई थी। तब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 83 लाख किसानों के खातों में 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इससे पहले 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आई थी। लेकिन इसके बाद एक किस्तों का पैसा लंबित होता चला गया है। इसके बाद नवंबर पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त आई, लेकिन सीएम किसान कल्याण की 14वीं किस्त किसानों खातों में नहीं आई। इस साल 13 मार्च को फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों को मिल गई। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान 14वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त का भी इंतजार करते रहे। अब 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी खातों में आ गई। लेकिन अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त का कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक हालांकि भुगतान को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन आप खुद ऑनलाइन या चेक कर सकते हैं आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं। आप सारा पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वही अब संभावना जताई जा रहा है कि जुलाई महीने में तीनों किस्त मिल सकती है। किसानों को मिल सकते हैं 6,000 रुपए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, आज होने वाली है कैबिनेट बैठक, लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ मेला कार्यालय स्थापित करने के साथ वहां अधिकारियों की नियुक्ति पर निर्णय लिया जा सकता है। वही किसानों को खरीफ सीजन देने के लिए 0% ऋण देने और खरीफ में लोन जमा करने की अवधि 1 माह बढ़ाने पर बैंकों को अतिरिक्त ब्याज देने पर सहमति मिल सकती है। वही बैठक मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। इस विधायक का ड्राफ्ट सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद से करीब 2.5 वर्ष से तैयार हो रहा है। अब जाकर फाइनल हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वही भारी बारिश की तैयारियों और बाढ़ से निपटने के लिए SDRF की तैयारियों और किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता को लेकर चर्चा भी की जाएगी। वही सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वही कई विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं को भी कैबिनेट में विचार विमर्श किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचा, जल्द देगा अब मध्य प्रदेश में दस्तक। आइए जानते हैं इस बड़ी खबर को। आपको बता देते हैं करीब 15 दिन तक सीमा पर रुका मानसून आखिरकार सोमवार को आगे बढ़ गया। इसकी एंट्री अब छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के रास्ते हो चुकी है। बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी बने मौसम सिस्टम ने मानसून को गति दी है। इससे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बड़ा है। अनुमान है 25 जून के बाद मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। मेघालय के 24 घंटों में 530 मिमी बारिश दर्ज हुई है। यह बारिश कई शहरों में कई महीनों की औसत बारिश के बराबर है। भारत समेत दक्षिण कोरिया के कई देशों में सूखे और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह अल नीनो की मजबूत स्थिति है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, लखनऊ की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 15 लोगों की मौत। आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में अधिकांश छात्र और युवा कर्मचारी शामिल है। इनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष है, ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि भवन मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, बंगाल से बेरोजगारों को 3,000 रुपए प्रति माह। आइए जानते हैं, आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें रोजगार, निवेश और महिलाओं पर खास फोकस है। बजट में 1 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा योजना जैसी कई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने 1 लाख खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का ऐलान किया है। इनमें 20,000 पुलिसकर्मी है और 50,000 शिक्षण व गैर शिक्षण पद है। कुल नौकरियों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जबकि जहां लागू होगा वहां अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने चुनावी वादा पूरा करते हुए 1 अक्टूबर से DA 20% बढ़ाकर 38% करने की भी घोषणा की है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एक माह बदले रूट से चलेगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, 25,000 यात्री प्रभावित होंगे। आपको बता देते हैं जुलाई महीने भोपाल, बीना और आसपास के स्टेशनों में सफर करने वाले 25,000 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर प्रस्तावित यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण 1 जुलाई से 1 अगस्त तक रेल संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान भोपाल होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से चलाया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार ललितपुर यार्ड में नई रेल लाइनें जोड़ने, पॉइंट बदलने और सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 1 से 19 जुलाई तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग, 20 जुलाई से नॉन इंटरलॉकिंग और 21 जुलाई से 1 अगस्त तक पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान बिना झांसी रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सोने चांदी में 4 दिन बाद गिरावट थमी। सोना 2,340 रुपए महंगा होकर 1,47,000 रुपए पहुंचा। आपको बता देते हैं घरेलू सराफा बाजार में आखिरकार सोने में 3 दिन और चांदी में 4 दिन के बाद सोमवार को तेजी का रुख रहा। शुद्ध सोना 2,340 रुपए महंगा हुआ। इसकी औसत कीमत 1,47,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। जेवराती सोने में 2,143 रुपए की तेजी रही। इसकी औसत कीमत बढ़कर 1,34,936 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 3 दिन में 24 कैरेट सोना 5,693 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 19,515 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई थी। 16 जून को सोना 1,50,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वही चांदी 15 जून को 2,51,488 रुपए किलो थी। सोना रिकॉर्ड लेवल से 16% और चांदी करीब 38% नीचे है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध हटाया। 60 दिन भारत भी खरीद सकता है। आपको बता देते हैं अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी पाबंदियों में 60 दिन की डील दे दी है। ये फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद लिया गया है। यूएस वित्त मंत्रालय ने ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री के लिए अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इससे भारत समेत कई देश फिर से ईरानी तेल खरीद सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में बिना रोक टोक आवाजाही बनाए रखने का भरोसा दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी 6 जुलाई को 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। आपको बता देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक हिंद प्रशांत के 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम तीनों देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इस दौरान कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। मोदी इन देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मुक्तिधाम में ही बनाए मृत्यु प्रमाण पत्र, हर जिले का सोशल ऑडिट होगा। आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मृत्यु पंजीयन की व्यवस्था विश्राम घाटों पर ही शुरू की जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए ताकि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े, उन्हें यह सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था पर चर्चा के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बार 15 अगस्त को जिलों के विकास कार्यों का सोशल ऑडिट होगा। प्रभारी मंत्री जनता के सामने अपने अपने जिलों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय किए जाए। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो किस जिले से देख रहे हैं।